राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को फागुन अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप में से बड़े सारे भक्तों द्वारा ये प्रश्न मुझसे पूछा गया है कि दीदी अमावस्या कब है, अमावस्या कब है। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर अमावस्या कब है। इस बार जो अमावस्या है वो 2 दिन पड़ने वाली है। 27 तारीख की भी अमावस्या तिथि होगी और 28 तारीख की भी अमावस्या तिथि होगी। 27 तारीख गुरुवार को अमावस्या तिथि इसलिए होगी क्योंकि सूर्योदय के साथ हमें अमावस्या नहीं मिल रही है, और अमावस्या में सूर्य उदय के साथ सूर्य उदय व्यापनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। और 28 तारीख की अमावस्या इसलिए होगी क्योंकि 28 तारीख को सूर्य उदय व्यापनी अमावस्या हमें मिल रही है, जिसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया। सबसे पहले मैं आपको तिथि बताती हूँ। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 27 तारीख को दिन गुरुवार को सुबह सुबह 8:55 पे हो रहा है। मतलब मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 9 बजे 27 तारीख को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। लेकिन 9 बजे से पहले तो अमावस्या तिथि नहीं है। और वहीं अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 28 फरवरी को दिन शुक्रवार को 6:14 पे हो रहा है। 6:14 के बाद अमावस्या तिथि आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। इसलिए अमावस्या अगर आप व्रत वाली रखना चाहते हो तो व्रत वाली अमावस्या आप 28 तारीख को रखोगे। लेकिन पितरों के निमित्त जो तर्पण वगैरह आपको करना है ना, वो पितरों के निमित्त जो तर्पण करना है वो आपको 27 तारीख को दिन गुरुवार को ही करना है। हाँ, स्नान दान और व्रत वाली जो अमावस्या होगी वो 28 फरवरी को ही होगी, क्योंकि वो सूर्य व्यापनी अमावस्या है। अच्छा, बड़े सारे लोग ना देखो राहु काल का ध्यान नहीं रखते। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि राहु काल बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। पितरों के निमित्त जो आपको 27 तारीख को तर्पण करना है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में करना है। लेकिन 1:30 बजे राहु काल प्रारंभ है, तो आप 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक के बीच में पितरों के निमित्त तर्पण कर लीजिए, क्योंकि 1:30 से 3 बजे तक के बीच में राहु काल प्रारंभ। अब बड़े सारे लोग कहेंगे दीदी खीर किस दिन बननी है, ये भी बता दो आप पितरों के निमित्त। तो जो खीर बननी है वो 27 तारीख की बननी है। तो 27 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे के बाद आप खीर बनाइए, क्योंकि पितरों को खीर का भोग भी लगता है। पितरों को, कौवे को, कुत्ते को, ठीक है ना। आप 27 और 28 दोनों तारीख को भी बना सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं तो 27 तारीख को ही बनाऊंगी। अगर आप चाहो तो 28 को भी बना सकते हो। दोनों दिन राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। 27 तारीख को जो राहु काल है वो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के है, और 28 तारीख को जो राहु काल है वो 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल 28 तारीख को। तो 28 तारीख को जो भी पूजा अर्चना वंदना करनी है वो आपको 10:30 बजे से पहले करनी। जो भी दान वगैरह आप करने की सोच रहे हो वो आपको 10:30 बजे से पहले ही कर लेना है। 28 तारीख को 10:30 से लेकर 12 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं आएगा। देखो, आप दोनों दिन भी अमावस्या बना सकते हो, दोनों दिन भी पितरों का निमित्त कर सकते हो, क्योंकि फागुन का महीना पितरों के लिए बहुत डेलिकेट होता है। और अगर पितृ दोष हो तो किसी भी प्रकार का कोई पुण्य हमको प्राप्त नहीं होता। तो और फागुन का महीना हमारे पितरों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होता है। फागुन के महीने में पितरों के निमित्त किया गया दान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 27 तारीख को आप लोगों को पता है कि रात्रि को शिव योग भी बन रहा है। 11:41 के बाद सिद्ध योग भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम योग रहता है। आप लोग 1-2 चीज़ें मेरे कहने पे और ज़रूर कीजिएगा। पितरों के निमित्त तर्पण अगर आप कर सकते हो तो जरूर करें, नहीं तो अगर आपके पति कर रहे हैं तो आप उनसे करवाइए। आप 27 या 28 दोनों दिन भी पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खीर आप 27 तारीख को भी बना सकते हैं, 28 तारीख को बना सकते हैं। बेसिकली 27 तारीख को खीर बनाना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, लेकिन अगर आप 28 तारीख को भी बना लोगे तब भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है आप लोगों को। 1-2 चीज़ें, लेकिन जो आपको स्नान करना है, जैसे कि कहते नहीं है अमावस्या का स्नान दीदी कब करते हो, अमावस्या को जो स्नान होगा वो 28 तारीख का ही होगा। अमावस्या का दान कब करें, अमावस्या को जो दान होगा वो भी 28 तारीख को होगा। 10:30 बजे से पहले दान कीजिए या फिर 12 बजे के बाद दान कीजिए, क्योंकि 12 बजे तक, 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है, और इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई दान मान्य नहीं होता। इस बीच में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दान नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि बेसिकली डेडिकेट होती है हमारे पितरों को, भगवान विष्णु को। अमावस्या तिथि भगवान शिव को भी डेडिकेट होती है। तो अमावस्या तिथि अपने आप में बड़ी विशेष महत्वपूर्ण होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया आप अमावस्या और पूर्णमासी दोनों में से कोई एक पकड़ लो, फिर आपका जीवन बहुत अच्छा बीत जाएगा। या तो आप अमावस्या पकड़ लो,
या आप पूर्णमासी पकड़ लो, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना आप कोई भी कार्य संभव नहीं है जिंदगी का। इस बात को आप गांठ मान लीजिए, क्योंकि जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य संभव आपकी ज़िंदगी का नहीं होगा। अमावस्या पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। एक दो चीज़ें और बताती हूँ। अमावस्या पर कभी भी कंसीव करने के बारे में मत सोचिएगा। अगर आप संतान प्राप्ति करने के बारे में सोच रहे हो और आप सोच रहे हैं कि मैं अमावस्या पर संतान प्राप्ति करूँ, तो प्लीज़ अमावस्या पर संतान प्राप्ति करने के बारे में मत सोचिएगा। अमावस्या तिथि संतान प्राप्ति के लिए नहीं होती है। अमावस्या पर कंसीव हुआ बच्चा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। देखो, पितृपक्ष में और अमावस्या पर हमारा पितृलोक खुलता है और हमारे पितृ नीचे आते हैं, इस कामना से कि हमारे जो बच्चे होंगे या फिर हमारे परिवार के जो सदस्य होंगे वो हमारा तर्पण करेंगे और हमारे निमित्त भोग इत्यादि बनाकर रखेंगे। लेकिन जब उनको दिखता है कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे, उन्होंने हमारा तर्पण भी नहीं किया और हमारे निमित्त भोग इत्यादि भी, तो वो गुस्सा हो जाता है। आप कहेंगे हमारे पितृ भी गुस्सा हो सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले जो मोशन खत्म होता है वो अटैचमेंट मोशन ही है। मतलब मरने के बाद वो आपको देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अटैचमेंट आपसे नहीं रहेगी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। वो केवल पितृ बन चुके हैं, उनको समय पे भोजन इत्यादि चाहिए और उनका आशीर्वाद के बिना आप प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते, संतान प्राप्ति नहीं कर सकते, परिवार में शादी में विलंब होने का, परिवार में कलह रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। मतलब पैतृक जमीन आपकी बिकती चली जाएगी अगर आपकी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो। केवल अमावस्या को पकड़कर आप पितृदोष जैसी बाधा से निर्मित हो सकते हैं। तो अमावस्या पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, कृष्णा नदी का जल हो गया, सावित्री, मतलब सप्त हमारी देव नदियाँ हैं। 7 देव नदियों में से किसी ना किसी नदी का जल डाल के पानी में स्नान कीजिए। उसके तत्पश्चात स्नान करने के बाद आप लोगों को तिल भी डाल के स्नान कर सकते हो, ठीक है ना। तिल हो गया, दूध हो गया, ये डाल के भी स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद महिलाएं लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि जब हमारे पितृ नीचे धरती लोक पे आते हैं और वो देखते हैं कि हमारी पुत्र वधू अर्थात हमारी बहू रानी ने सदा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं जो कि सुहाग से संबंधित है, तो वो सदा सौभाग्यवती होने का आपको लोगों को आशीर्वाद देके जाती है। और सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद अर्थात आपके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद देके जाती है। उसके बाद विधि विधान से जैसे आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं वैसे पूजा कीजिए। अमावस्या का अगर आपने व्रत उठा रखा है तो अमावस्या का व्रत कर सकते हैं। अमावस्या की कथा भी अवश्य पढ़िए। हर अमावस्या की कथा होती है तो अमावस्या की कथा पढ़िए। अमावस्या पर पानी में काले तिल डाल के शिवलिंग पर अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो अमावस्या पर पानी में काले तिल डालिए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, जिससे कहते हैं काले तिल डाल के अभिषेक करने से आपका काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या पर यह कार्य आपको अवश्य और अवश्य करना है। उसके बाद अमावस्या पर खीर अवश्य बनाइए। जैसे कि पूर्णमासी पर जो खीर बनाई जाती है वो शाम को बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से अमावस्या पर जो भी खीर बनाने का प्रावधान है वो सुबह है। पूर्णमासी की खीर शाम को बनाई जाती है और अमावस्या की खीर जो होती है वो सुबह बनाई जाती है। तो सुबह सुबह आप खीर इत्यादि बनाइए। खीर बनाने के तत्पश्चात कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, गाय हो गई, इनको खीर अवश्य दीजिए। उसके बाद पितरों का तर्पण कीजिए। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो वो पानी में थोड़ा सा गंगा जल, एक तुलसी का दल, थोड़ी सी दूर्बा, काले तिल, गुड़ डाल के पितरों का दक्षिण दिशा में तर्पण अवश्य करें। अगर कोई पुरुष नहीं कर रहा कि वो ऑफिस गए हैं या फिर नहीं कर रहा, तो फिर महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं। कोई भी परेशानी नहीं है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तर्पण करने के तत्पश्चात उनको खीर का भोग आप लोग जरूर लगाएं। अमावस्या पर गर्भ धारण करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अमावस्या पर जितना ज़्यादा हो सके दान कीजिए। जैसे कि अमावस्या पर जिस चीज़ का दान होता है वो होता है काले तिल, कंबल, सफ़ेद रंग की चीज़ें दान होती है। अमावस्या पर पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। अमावस्या पर शाम के समय घर के दक्षिण दिशा पर 1 दीपक अवश्य जलाएं और घर के मुख्य द्वार पे भी 2 दीपक अवश्य जलाएं। जब आप अमावस्या पर पितरों का तर्पण करते हैं ना, तो उसमें जो आप काले तिल डालते हैं या फिर तुलसी जो दल डाल रहे हैं, तुलसी दल से क्या होता है, आपके पितृ किसी भी लोक में होते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि तुलसी मोक्षदायिनी बोला जाता है। किसी भी लोक में, किसी भी योनि में अगर वो विचरण कर रहे होते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति 110% होती ही होती है। इसलिए तुलसी दल पानी में डाल के बोलने की सलाह दी जाती है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना है। कहते हैं ना, जब पितृपक्ष में और अमावस्या में पितृलोक खुलता है और हमारे पितृ नीचे आते हैं, तो जब हमारे पितृ नीचे आते हैं तो जब वो वापस जाते हैं तो उनकी रोशनी के लिए हमें एक दिया अवश्य जलाना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे वो हमको आशीर्वाद देके जाते हैं।
तो अमावस्या आप 27 और 28 तारीख दोनों दिन मना सकते हैं, लेकिन दान करने के बारे में सोच रहे हो तो दान आपको 27 तारीख को ना करके 28 तारीख को करना है। स्नान भी 28 तारीख को करना है, लेकिन पितरों का जो तर्पण है, पितरों की पूजा है, पूजा अर्चना बना है, ये सब आप 27 तारीख को कर सकते हो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। मैं रिपीट करती हूँ अगेन, 4/9/20/25/65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर क्या है? कुंडली दिखा दिखा के परेशान हो चुके हैं, सारे उपाय कर करके परेशान हो चुके हैं, तो एक बार नेम करेक्शन आप लोग अवश्य कराइए। और ये मेरा ना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जानिए कि आपका कंसीव करने का सही समय कौन सा है, संतान प्राप्ति के लिए सही समय कौन सा है, संतान प्राप्ति आपको कैसे करनी है, क्या संतान प्राप्ति नॉर्मल संभव होगी या मेडिकल ट्रीटमेंट से संतान प्राप्ति संभव होगी, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, अगर बिजनेस का योग है तो किस प्रकार के बिजनेस का योग है, विदेश जाने के कितने % चांसेस है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।